in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi, and Barmer, almost all the houses had traditionally underground tanks or tankas for storing drinking water. वहाँ पे जितने भी हाउसेज आपका सेमी डेजर्ट रीजन में बनते हैं राजस्थान में, उनकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि अंदर ठंडा रहे, और रूफ्स फ्लैट होते हैं. सेमी एरिड रीजन है, बारिश कम होती है, तो फ्लैट रूफ्स का यूज वो लोग वाटर स्टोरिंग के लिए करते हैं. और हर घर में आपका पहले से ही अंडरग्राउंड टैंक्स बनाया जाता है, एक आध रूम के साइज का, बड़ा साइज का, ताकि बरसात में जो कुछ भी बारिश का पानी हो वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते हुए उसमें कलेक्ट करें. बता रहा है द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम. इसमें एक यहाँ पे केस स्टडी है, एक हाउस होल्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. The tank could be as large as a big room. One household in Palaudi had a tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meters long and 2.44 meters wide. उसके यहाँ जो अंडरग्राउंड टैंक का था उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 6.1 मीटर डीप, 4.27 meter long and 2.44 meter wide. The tanks were the part of well-developed rooftop rainwater harvesting system. क्यों बनाया गया था ये अंडरग्राउंड टैंक्स? ताकि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप के थ्रू रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए और स्टोर किया जाए, ताकि ड्राई सीजन में जब पानी का कमी हो, स्कैसिटी हो, तो ये पानी का वो यूज कर सके ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए और अदर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए. So the tankas were the part of well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground tanks. The first spell of rain was usually not collected, as this would clean the roofs and pipes. The rainwater from the subsequent showers was then collected. क्या होता था, बारिश की पहली फुहार जो थी उसका यूज क्या करते थे, पहली बारिश का यूज क्या करते थे, पूरा रूफटॉप को, छत को साफ करने के लिए, पाइप को क्लीन करने के लिए उस पानी का यूज किया जाता था. और उसके बाद जितनी भी बारिश होती थी वो छत पर स्टोर होकर वहां पे उसका हल्का सा स्लोप बनाया जाता था और एक लॉन्ग पाइप से कनेक्ट किया जाता था. वो पाइप कहाँ कनेक्ट होता था? अंडरग्राउंड टैंक से. तो नेक्स्ट जो स्पेल होता था रेन वाटर का, रेन का, वो सभी को थ्रू पाइप कहाँ कलेक्ट किया जाता था? अंडरग्राउंड टैंकास में. The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. ये जो बरसात का पानी था रूफटॉप के थ्रू, पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक्स में तब तक स्टोर करते थे, यानी कि लोग वाइजली यूज करते थे जब तक कि दूसरा बरसात का सीजन ना आ जाए. और ये स्टोर्ड वाटर उनका एक रिलायबल सोर्स था जो कभी भी फेल नहीं होता था. जो रेन वाटर से वो कलेक्ट करते थे, जब सारा आसपास का वाटर सिस्टम फेल्योर हो जाता था, तब वो स्टोर्ड वाटर का यूज करते थे फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. और ये इनका रिलायबल यानी कि एश्योर्ड सोर्स था वाटर का स्कैसिटी को दूर करने का, और इसके थ्रू वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते थे और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस किए करते थे. कहीं कहीं कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसा है, तुम्हारा फिगर 3.4 में दिया हुआ है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे प्रैक्टिस करते हैं. बाद में इनके प्रैक्टिस को देखते हुए जो भी वाटर शेड एरिया में है वहां पे लोग करने लगे. आजकल ही इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारा कैनाल और वाटर मैनेजमेंट करके ड्रायर एरिया में भी रेगुलर वाटर रिसोर्स को प्रोवाइड कर रही है, यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर रही है, तो लोग इसको भूल गए हैं. जबकि एक ये एश्योर्ड सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन था. सदर्न इंडिया में कुछ कुछ गांव में तो इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है कि जब जरूरत होता है, वाटर स्कैसिटी होती है, ड्रॉट कंडीशन होता है, तो आसपास के गांवों को भी वो पानी सप्लाई करते हैं, वो इतना स्टोर कर लेते हैं. यहाँ पे देखोगे कि फिगर 3.6 में दिया हुआ है रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेज ऑफ द थार. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग roofs of houses is taken through a pipe into underground tanks. ठीक है.
built in the main house or courtyard. Courtyard मतलब बरामदा. The picture above shows water being taken from a neighbor's roof through a long pipe. Here the neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. कहीं कहीं पे तो ऐसा भी है कि एक घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट किया जाता है और वहां से पाइप के थ्रू अगल बगल पड़ोसियों को भी वाटर स्कैसिटी के समय सप्लाई किया जाता है। यानी कि बड़े तौर पर एक घर में भी अगर हो रहा है तो आसपास का 2-3 घर उससे बेनिफिटेड होता है। The picture shows a hole through which rainwater flows down into underground chunkas. वो होल क्या है? आपका एक पाइप है और उसका पाइप में एक बनाया जाता है, वहां से पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source for drinking water when all other sources are dried up. Particularly in the summer, गर्मी में खास करके ये रेन वाटर जो कि वहाँ पलार पानी के नाम से फेमस है, commonly referred to this part, is considered the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tankas to beat the summer heats as it would keep the room cool. आप जानते हैं कि desert area generally experience hot scorching rays of the sun, जो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम कर देता है, एक्सट्रीम कंडीशन कर देता है कि ये अंडरग्राउंड टंकास वहां के लोगों को रिलीफ देने में भी काफी हेल्पफुल है। अंडरग्राउंड टंकास के जस्ट बगल में वो लोग कुछ अंडरग्राउंड तहखाना जैसा रूम भी बनाते हैं ताकि गर्मी में वहां पे वो रेस्ट कर सके, क्योंकि वो रूम दूसरे अदर रूम से काफी ठंडा होता है ड्यू टू अंडरग्राउंड टंकास। ठीक है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन डिक्लाइन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिक्लिनेशन ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान? जब से इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर डैम वगैरह बनाया गया है, वहां पे पानी का स्कैसिटी को सॉल्व कर लिया गया है, उसके थ्रू उनको पानी मिलता है तो लोग इतना पेन नहीं लेते हैं। जबकि अब गवर्नमेंट जो है इस सिस्टम को वहां पे कंपल्सन कर रही है, कंपल्सरी किया जा रहा है ताकि हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हो और पानी का स्कैसिटी को रोका जा सके और मैनेजमेंट किया जा सके। So today the practice of rooftop rainwater harvesting is on decline as plenty of water is available due to perennial Rajasthan canal. Though some houses still maintain the tanks since they do not like the taste of tap water. कहीं कहीं पे कम हुआ है लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी इसको प्रैक्टिस में रखे हुए हैं क्योंकि उनको सप्लाई का पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं और इसका ही टेस्ट उनको अच्छा लगता है। रूफटॉप फॉर्चुनेटली, लेकिन आजकल क्या है, लकीली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, राजस्थान में भले ही ये प्रैक्टिस धीरे धीरे थोड़ा सा पहले से कम हो गया है, लेकिन इंडिया के अदर पार्ट में इसको लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सदर्न इंडिया का एक गांव के बारे में बताया गया है, इन गेंथौर, अ रिमोट बैकवर्ड विलेज ऑफ मैसूर, कर्नाटका, village have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. ऐसे हमारा पूरा सदर्न इंडिया जो है वाटर शेड में पड़ता है, सीजनल रेनफॉल रिसीव्स करता है और अदर सोर्स सीजनल रिवर्स हैं और वहाँ पे पानी का स्कैसिटी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं का कर्नाटका का मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है गेंथौर, जो कि जहाँ पे 200 घरों में सक्सेसफुली रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और वो गांव जो है वहाँ के आसपास के पूरे इलाके में रिच वाटर रिसोर्स के रूप में फेमस है। वो गांव एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग को पानी का स्कैसिटी फेस नहीं करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी आती है कि वो आसपास के गांव में भी सप्लाई करते हैं पानी। ठीक है। So they earned the rare distinction of being rich in rainwater. For a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adopted here, Genthor receives an annual precipitation of 1000 millimeter. यहाँ पे बता रहा है कि गेंथौर में
वार्षिक वर्षा कितना होती है 1000 मिलीमीटर, and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. मतलब कि बता रहा है 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिसका 80% वो कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और साल भर में एक घर के पास करीब करीब 50,000 लीटर वाटर कलेक्टेड होता है, जिसका कि वो यूज ड्राई सीजन में करते हैं. फ्रॉम द 20 हाउसेज, द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली अमाउंट्स फॉर 1 लाख लीटर्स. 10 घर से मिलके करीब करीब 1 लाख लीटर पानी वो लोग स्टोर कर लेते हैं, बचा लेते हैं, और उसका यूज वाइजली करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो ये था आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसके अलावा और क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल? अब फिर से आते हैं, जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल में पढ़े थे कि वो वाटर रिच रीजन है, तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे इन्यूडेशन कैनाल यानी कि फ्लडेड वाटर को चैनलाइज करके कैनाल निकालकर वैसे एरिया में डाइवर्ट किया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ जो कि वाटर शेड है, जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो उस तरीके से वो फ्लडेड वाटर को यूज करते थे और वहां भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था. अब आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, खास करके पूरा पूर्वांचल का जोन जो है, वहां पे आपका बहुत ज्यादा बारिश होती है, आप लोग सब जानते हैं. वन मिनट प्लीज. तो वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप जानते हैं कि वहां पे भी हेवी रेनफॉल होता है, पूरा पहाड़ी एरिया है, जिसका भी जहाँ पे पानी कई सारे चैनल्स में पहाड़ों से निकल के गिरते हैं, वहां पे भी लोग बम्बू ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस करके रेन वाटर को स्टोर करते हैं और कहाँ तक पहुंचाते हैं? एग्रीकल्चरल जोन तक, फॉरेस्टेड एरिया तक, गार्डन्स तक, ताकि ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज efficiently, wisely for plantation program. So through bamboo drip irrigation system in northeastern zone also rainwater harvesting is practiced popularly. तो अभी तक हम लोग वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़े? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. What is multi-purpose river valley project? It is a project in which a dam or a barrier is made on river to store water in a greater amount. ठीक है? And that stored water is used for satisfying our various purposes. Primary purpose है flood control and drought control. उसके अलावा और क्या क्या तरीके से हम इसको यूज करते हैं? For irrigation, for generation of hydroelectricity, for navigation, for fishing, for promoting tourism, for afforestation, for drinking purposes, etc. and etc. As this multi-purpose river valley project satisfy various purposes at the same time, so serves various purposes, serves various objectives, so it is called multi-purpose river valley project. As we all know that we are developing multi-purpose project that is started from installing Damodar River Valley project, which is very successful. And due to the success of Damodar Valley, many other projects had also been started in different part of our country. But due to lack of proper maintenance, it can cause some environmental problems also. That's why it comes under the discussion center of discussion or scrutiny by various environmentalists. And after that, we come to know that it not only serves various purposes at the same time, but when we are not aware about its maintenance, that it may cause some ecological problems like disturbed natural flow of water, resulted into excessive sedimentation, over irrigation can resulted into salinization of water. If it is not maintained, then over sedimentation leads to the river bed rise and resulted into excessive flood. So
if we are not aware about its maintenance, that it may create some major ecological problems. That's why after discussion, environmentalists adopt some new techniques for conserving and storing rainwater under water conservation and management. So after multi-purpose river valley project, rainwater harvesting was popularized by the government, so that each and every individual, community, state level, national level, it can be practiced for storing and managing water resource. Under rainwater harvesting structures, in Western Himalayan region, pools and goods have been developed by making diversion canals for practicing agriculture. In semi-desert regions of Rajasthan, rain-fed agricultural storages are developed for conserving and storing rainwater in agricultural field. In flood-prone areas of West Bengal, inundation canals have been developed for diverting flooded water towards watershed area for practicing irrigation. And in semi-arid region of Rajasthan, for domestic purposes, rooftop rainwater harvesting is popularly developed for storing and conserving rainwater, which can be further used during dry season. Besides this, in southern India also it was successfully practiced. In northeastern India, under water conservation and management, bamboo drip irrigation system were developed to use each and every drop of water for economic purposes, for plantation purposes, for agricultural purposes, and for domestic purposes. So through all these methods, water conservation and management has been practiced in different parts of India. So if you are having any problem, any questions up to this question, then please ask. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको कहीं पे कंफ्यूजन है और प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए. ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों में स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं ज्वाइन किए हैं. अनुष आदित्य को कन्वे किया था, आदित्य को, अनुराग को. अनुराग आया है क्या क्लास में? अनुष है, अनुराग भी नहीं है. आदित्य और अनुराग को आप लोग कन्वे किए हैं कि क्लास करना जरूरी है? मैम ग्रुप में बोले थे. हाँ, नहीं तो फिर क्लास शुरू होने के बाद, स्कूल तो खुल ही जाएगा 1-2 दिन में बकरीद के बाद, तो दिक्कत हो. तो क्या अटेंडेंस इसी से मार्क करते हैं. पहले भी फी सबमिशन में लेट होने की वजह से हम लोग का नाम नहीं था. करो. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क. क्वेश्चन किसी को पूछना है, नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे और आप चैट बॉक्स के थ्रू आंसर देंगे. चलो फटाफट क्वेश्चन पूछो. तुम लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो? पूछना है कि हम शुरू करें? मैम हाँ बोलो. तमिलनाडु जो है वो पहला राज्य बना था जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपने रूप पे कलेक्ट करने के लिए अनिवार्य किया था. क्यों? मतलब कि ऐसे तो ये सेमी डेजर्ट रीजन में पहले से ही प्रैक्टिस होता था, और वहां के सक्सेस को देखते हुए, क्योंकि सदर्न इंडिया में जो आपका है रॉकियर सरफेस है, स्कॉर्चिंग रेज ऑफ सन है, सीजनल रिवर के इफेक्ट में आता है, तो वहां पे भी वाटर स्कैर्सिटी कॉमन प्रॉब्लम है. और रॉकियर है तो वहां पे वाटर टेबल भी बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं है, तो वहां पे लोग वाटर स्कैर्सिटी को दूर करने के लिए, जो वेस्टर्न राजस्थान से एग्जांपल लेते हुए, यहाँ तो एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस होता है, वहां भी कई जगह पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया गया. लेकिन उसमें तमिलनाडु का जो रीजन है, वहां पे सबसे पहले इसको शुरू किया गया था सदर्न इंडिया में, और काफी सक्सेसफुल भी रहा. इसीलिए उसको बोला जा रहा है पहला राज्य सदर्न इंडिया का. ठीक है, वो वाटर रिच
स्टेट के रूप में, वाटर रिच विलेज के रूप में वहां जहां जहां भी प्रैक्टिस किया गया वो पॉपुलर हुआ। थ्रू रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे प्रैक्टिस किया जाता है आप लोगों को पता ही है, आप भी कर सकते हैं। और बल्कि हम लोग छोटे मोटे तौर पे करते भी हैं। बारिश का पानी को जब हेवी रेनफॉल होगा, पानी थोड़ा कम रहता है, पहली बारिश होती है, तो उसको हम लोग बाल्टी लगा देते हैं, ड्रम लगा देते हैं कि चलो जो पानी आ रहा है थोड़ा सा इसमें स्टोर हो जाए। तो ये सब एक एक छिटपुट एग्जाम्पल है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इसमें, तुम पर डिपेंड करता है कि कैसे तुम इसको तैयार करोगे। एनी क्वेश्चन? कोई पहले से अगर रिवाइज करके आएगा तभी तो प्रॉब्लम आएगा, रिवाइज ही नहीं करोगे तो दिक्कत है बेटा। मैम डैम से फ्लड आ सकता है कि नहीं? क्या डैम को? डैम से फ्लड आ सकता है कि नहीं? हाँ, डैम से फ्लड आ सकता है। अभी हम बताए हैं ना कि लार्ज डैम क्यों ग्रेट स्क्रूटनी में या वाद विवाद का विषय बना, क्योंकि हम एक बार डैम बना देते हैं, जो हम लोग का नेचर है, कोई एक बार काम कर दिए तो फिर उसको मेंटेन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। डैम बन जाएगा और वहां पे बरसात का पानी जमा होता गया। आप जानते हैं जहां जहां से भी वाटर फ्लो होकर आता है उसके साथ कई सारा सेडिमेंट्स भी आता है। तो वो सेडिमेंट्स पानी के साथ पहले तो जब अलग अलग एरिया में जाके सी में मिलता था तो मिडिल कोर्स लोअर कोर्स सब जगह वो सिल्ट जमा होता था जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होता था। अब जब सारा डैम में स्टोर हो रहा है तो क्या होगा, सिल्ट भी वही जमा होगा और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने से डैम का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। 10 साल में सारा सिल्ट नीचे जमा होता गया गाद, तो डैम का बेड जो है वो राइज करेगा। अब उसका स्टोरिंग कैपेसिटी मान लो 50,000 लीटर है या 50,000 क्यूबिक मीटर वाटर है, और उसमें से 2,000 क्यूबिक मीटर वाटर जो है और कम हो गया, रिवर बेड राइज हो गया और उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो सोच तो रहे हैं हम लोग कि 50,000 क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर करेगा, लेकिन एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के कारण उसका बेड राइज करता है और धीरे धीरे फ्लड के सिचुएशन में, एक्सेसिव रेनफॉल के सिचुएशन में ऊपर का लेवल को भी फिल अप कर देता है और उसके बाद डैम टूट जाता है। डैम भी क्या चीज से बना है भाई? सीमेंट कंक्रीट, उसी से ना। जब बाढ़ आती है तो गांव में नीचे से बेस से देखोगे कि घर जो है वो उखड़ के बह रहा है। तो डैम क्या है? जब वैसा एक्सेसिव फ्लड का सिचुएशन आएगा और हम उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो बांध टूट जाएगा। अब बांध टूट जाएगा, पहले अगर 10 मतलब बाढ़ का चपेट में आता था रिवर में फ्लड आने की वजह से, तो अब रिवर के कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी या 100 गुना ज्यादा कैपेसिटी से पानी को स्टोर कर रहे हैं। जब वो बांध टूटेगा तो 100 गुना ज्यादा इफेक्ट करेगा पहले से। पहले 10 गांव था तो अब 100 गांव चपेट में आ जाएगा। So if we are not taking proper care of our dam, that may trigger flood, excessive flood due to breaking of dam. ठीक है, समझ में आया पुष्कर? यस मैम। गर्ल्स में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो आप पढ़ाएंगी अभी? बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यहाँ पे दिया हुआ है, चलो एक बार हम बता देते हैं इसको तुम लोगों को। बम्बू ड्रिप इरिगेशन कैसे है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसका केस स्टडी कि मेघालय का, नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय जो है वो आपका हेवी रेनफॉल रिसीव करता है। यहाँ पे 200 वर्ष पुराना है, कोई नया नहीं है। इसको मॉडर्न टेक्निक पर टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जाता है, लेकिन ये 200 वर्षों से इसको प्रैक्टिस लोग वहां कर रहे हैं। A 200-year-old system of tapping मतलब स्टोरिंग stream and spring water by using bamboo pipe। बरसात से जो वहां पे तरह तरह का नेचुरल वाटर फ्लो हो जाता है, पहाड़ी नदियां जो बन जाती हैं, उनके थ्रू उनका पानी को आपको पाइप में, बम्बू पाइप, बांस का पेड़ कभी देखा है तुम लोग? या फिर कहीं देखोगे कि शादी ब्याह में बांस से ये किया जाता है, उसमें बीच में हॉलो होता है। बांस जो होता है वो खाली होता है, ठीक है? तो वो खाली होता है तो एज ए पाइप लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे बांस का पेड़ नॉर्थ ईस्टर्न जोन में बहुत ज्यादा होता है, वहां के फॉरेस्ट में।
तो लोग उसी का यूज करते हैं एज ए पाइप। और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, पहले तो हॉलो है और जरूरत पड़ने पर उसको हम कटिंग भी कर लेते हैं, बीच से गड्ढा होता है, कटिंग करेंगे और कटिंग करके तरह तरह का बीच बीच में से कटिंग कर लेंगे तो पूरा फैल कर पानी नीचे गिर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको उसमें मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो वहां पे जो भी स्ट्रीम का और स्प्रिंग का वाटर था वो बम्बू पाइप के थ्रू, मतलब वो पानी जहाँ पे भी वो पानी का सोर्स है फॉलो, वहां पे बम्बू पाइप लगा दिया जाता है और वो पाइप के थ्रू वो पाइप बांध बांध करके रोड का इस पार रोड के उधर और अलग अलग एरिया में पाइप के जैसा बांध बांध कर सप्लाई किया जाता है पानी उस पाइप के थ्रू। और जहां पे जरूरत होता है वहां पे पाइप का मुंह खोल करके उसमें कटिंग करके जिस रूप में हम गार्डनिंग करना चाहें या प्लांटेशन में उस पानी का यूज करना चाहे वैसे करते हैं। बोल रहा है स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप इज प्रीवैलेंट, मतलब कॉमन है। About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, get transported over hundreds of meters. 80 से 20 लीटर पानी एक बार में इंटर कर जाता है लंबा लंबा बम्बू पाइप में। ऐसा कितना सारा बम्बू पाइप बनाया जाता है और उसको बांध बांध के क्या करते हैं 100 मीटर का एरिया तक उस पाइप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कम से कम, ठीक है। गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर एंड फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट। और अंतिम अंतिम बूंद भी, मतलब कि ड्रॉप के रूप में भी अगर जरूरत है तो उसी तरह से कटिंग करके हम जितना पानी जहाँ पे चाहिए उस तरीके से उस बम्बू पाइप के थ्रू प्लांटेशन प्रोग्राम को सेटिस्फाई किया जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर 1 में लिखा हुआ है बम्बू पाइप्स आर यूज्ड टू डाइवर्ट पेरेनियल, पेरेनियल मतलब परमानेंट जिसमें सालों भर पानी होता है, पेरेनियल स्प्रिंग्स ऑन द हिल टॉप्स टू द लोअर रीचेस बाय ग्रेविटी। ऊपर से पाइप को नीचे की ओर किया जाता है, जरूरत पड़ने पर काट के किया जाता है या फिर हॉलो पाइप का यूज किया जाता है। देखें यहाँ पे जैसे ऊपर का फिगर में देख रहे हो ना कि एक हॉलो भी है और एक काटिंग करके भी पाइप का के थ्रू पानी को सप्लाई किया जा रहा है, दिख रहा है। फिगर दूसरा में भी देखो, आधा रास्ते तक आया है पूरा पूरा पाइप, मतलब बांस का वो पाइप, और बाद में उसको आधा कटिंग करके नीचे साउथ में प्लांटेशन साइट्स में डेवलप किया गया है, मतलब डाला गया है ताकि वहां से पानी का यूज किया जा सके। Picture 2 and 3. The channel section made of bamboo divert water to the plant sites where it is distributed into branches. कई सारा बम्बू पाइप को कनेक्ट करके, जैसे कि कभी देखते होंगे कि प्लास्टर वगैरह करते हैं तो बांस बांध बांध के कैसे कर देते हैं, उस पर फिर चढ़ के करते हैं, तो कटिंग करके उसी तरह से बांध करके वो बड़े एरिया में भी पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डाइवर्ट वाटर टू द प्लांट साइड वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांचेस अगेन मेड एंड लेड आउट विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बम्बू पाइप। उसी के द्वारा बड़ा सा चौड़ा ये में बांध बांध के पानी को कई छोटे छोटे स्प्रिंग्स के रूप में, डाइवर्जन चैनल्स कह सकते हैं उसके रूप में डाइवर्ट किया जाता है प्लांटेशन साइट्स में। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशंस। तेजी से पानी नहीं आए इसलिए हम जैसा स्लोप देंगे और जैसा कटिंग करेंगे और जिस अमाउंट में पानी का फ्लो चाहेंगे उस तरीके से हम बम्बू पाइप का डिजाइन करके पानी को प्लांटेशन साइट्स में सप्लाई कर सकते हैं। इफ द पाइप पास अ रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड। देख रहे हो कि एक फिगर में ये भी दिया जा रहा है कि बीच में रोड है तो इधर से उधर कैसे बांध करके सप्लाई किया जा रहा है। Reduced channel sections and diversion units are used at the last stage of water applications. The last channel section enables water to be dropped there near the roots of the plant. पूरा लार्ज डेस्टिनेशन को कवर किया जाता है, लार्ज एरिया को, और अंतिम ड्रॉप तक हम उसका यूज करते हैं नीचे कहीं कहीं पे पाइप को जो है वो जो प्लांटेशन साइट्स में है वहां पे जड़ के पास भी तक भी ले जाते हैं ताकि जड़ में पानी मिल सके। तो वो तो डिपेंड करता है आपका जैसा वाटर रिक्वायरमेंट है उस तरह का एक्शन से कि किस तरीके से हम पानी को सप्लाई करेंगे। Any questions in bamboo drip irrigation? पूछना है किसी को?
Do you have any question? If you are having any question, then please ask. समझ में आया या नहीं आया? आपको कितने सारे क्वेश्चंस इसमें तैयार करने हैं? व्हाट इज वाटर स्कैसिटी, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर स्कैसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? Why multi-purpose river valley project is called temples of modern India? What is multi